एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। उत्तर प्रदेश में यूपी इलेक्शन सिर्फ 7 से 8 महीना बाकी है। सोशल मीडिया से रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का सर्वे में ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का युवा योगी जी से खपा क्यों, नाराज क्यों, गुस्सा क्यों। योगी जी का शासन का पीरियड में बेकारी समस्या ज्यादा बढ़ गया, दंगा हंगामा ज्यादा बढ़ गया, पॉलिटिकल गुंडागर्दी बढ़ गया, पीस एंड ट्रंक्वालिटी ही वहां फिनिश हो गया। बहुत सारे नौजवान ये बताते हैं कि लगभग 90% नौजवान ये बताते योगी जी का शासन का पीरियड में हर कोई युवा जॉबलेस हो गया। शिक्षा का स्तर इतने निचले स्तर पर आ गया, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम बेहाल हो गया। उसके साथ साथ नौजवान को 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करने के लिए भी काम नहीं मिल रहा है। बेकारी समस्या ज्यादा बढ़ रहा है। युवा यूपी छोड़ के बाहर पलायन कर रहे हैं। ये भी सर्वे में पता चलता है बहुत सारे नौजवान जो मिलिट्री में भर्ती होने के लिए तैयार कर रहे हैं, जब इन लोगों को ये पूछा गया तो योगी जी का शासन का पीरियड क्या है, कैसे है, तो ये बताते हैं, युवा खपा के साथ बताते हैं, लोगों को कुछ नहीं मिला। सिर्फ अराजकता, दंगा, नफरती, धर्म के नाम पर राजनीति सिवा और कुछ नहीं मिला। जब प्रश्न ये भी पूछा गया आर्टिकल 370 भारतवर्ष में केंद्र सरकार ने यूज किया और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर एस्टैब्लिश कर दिया गया, तो उनमें तो हम लोग को खुशी होना चाहिए। नौजवान रिप्लाई ये देते हैं, आर्टिकल 370 हटा देने से नौजवान को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आर्टिकल 370 हटने से लोगों को नौकरी मिला? आर्टिकल 370 हटने से क्या लोगों को 2 वक्त का रोटी मिला? जी कतई ही नहीं। और अयोध्या में राम मंदिर बन गया और बनाने के लिए जो प्रस्तुति हो गया, पैसा भी इकट्ठा हो गया, जमीन खरीदा गया, क्या मंदिर बनने से नौजवान को नौकरी मिलेगा या भुखमरी मिटेगा या अनइक्वालिटी मिटेगा? जी कतई नहीं। इसीलिए नौजवान योगी जी और मोदी जी का ऊपर खपा है। बहुत भरोसे के साथ बीजेपी को भारत में शासन गद्दी में बिठाया गया, इसीलिए कि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, गैस का दाम कम हो जाएगा, डॉलर रुपया से नीचे आएगा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बहुत सारे नौजवान को नौकरी मिलेगा। ये हो नहीं पाया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को एक साधु है, सन्यासी है, वो देश हित में शासन करेगा, राष्ट्र हित में काम करेगा। लोग ऐसे सोच के उन्हें वोट डाले थे। जब बीजेपी का सरकार उत्तर प्रदेश में आ गया तो उनका शासन और प्रशासन उल्टे दिशा में, उल्टे कदम में काम करने लगा। डेमोक्रेसी प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही जगह जगह पर वायोलेट करने लगे। कोविड महामारी जैसे पैंडेमिक पीरियड में लोगों को मेडिकल सुविधा ही नहीं मिला। ऑक्सीजन के अभाव के कारण बहुत सारे लोग मर गए। जब देश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, कोविड महामारी को निपटने के लिए देश को जब तालाबंदी किया गया, उस वक्त में भी लोगों को उत्तर प्रदेश या भारत का हर कोना में घूमने के लिए अनुमति, मतलब गाड़ी में जाने के लिए अनुमति नहीं मिला। लोग ऐसे ही सड़क पर चलने लगे और भूख और प्यास मरने लगे। गवर्नमेंट चुपचाप बैठ कर देख रहा था। इसीलिए नौजवान योगी जी का शासन और बीजेपी का शासन का ऊपर खपा है। नौजवान का जो भरोसा, दिल टूट गया है। 2014 में नौजवान ये सोचे थे बीजेपी शासन भारत वर्ष में खुशहाली लाएगा, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेगा, संवैधानिक प्रक्रिया में देश चलेगा,
या समरसता स्थापन होगा, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाया। 35 करोड़ से ज्यादा नौजवान अब बेकार है। देश का हर कोई संपदा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मतलब बेकारी समस्या और ज्यादा बढ़ रहा है। कहीं भी जाइए तो नो वैकेंसी दिखाई देता है यूपी में। कहीं भी देखिए नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। मनरेगा जैसे काम भी बच्चों नौजवान को सही से नहीं मिल रहा है। तो नौजवान डेफिनेटली योगी जी का ऊपर खपा है। इसीलिए ये पता चल रहा है 2022 इलेक्शन में योगी जी का जनाधार कम होना दिखाई दे रहा है। ऐसे ही केंद्र में मोदी जी का जनाधार 2014 से कंपेयर करेंगे, 2019 से जब कंपेयर करके दिखते हैं तो ये बहुत निचले स्तर पर गिर चुका है। क्योंकि गवर्नमेंट भी एक कदम भी जन कल्याण के लिए नहीं हुआ, जनहित के लिए नहीं हुआ। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जन धन योजना फेल हो गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जितना भी योजना लागू कर रहे हैं ये लोगों को पास जा नहीं पा रहा है। भुखमरी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। बेरोजगारी से बहुत सारे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। फार्मर को अपना भुगतान नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में फार्मर भी खपा है, नौजवान खपा है, माँ बहन भी खपा है, क्योंकि वहां माँ बहन को सुरक्षा नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश में माँ बहन 7-8 बजे, इवनिंग 7 और 8 बजे घर से निकल नहीं पा रहे हैं। हर दिन वहां यूपी में दंगा हंगामा, रेप, मर्डर, क्राइम बढ़ रहा है। ये सबको देखते हुए नौजवान उत्तर प्रदेश का बीजेपी गवर्नमेंट का ऊपर खपा है। और 2022 इलेक्शन में बीजेपी का जनाधार निचले स्तर पर आ चुका है और उत्तर प्रदेश में बसपा अव्वल नंबर पर आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर समाजवादी पार्टी आ रहा है। थर्ड पोजीशन पर बीजेपी आ रहे हैं और फोर्थ पोजीशन कांग्रेस आ रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का शासन प्रतिष्ठा होने की 100% संभावना है। 300 से ज्यादा सीट बहन मायावती जी यूपी में ला रही है। ये समस्त खबर को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और अफगानिस्तान के बारे में दिखाएगा, ताकि भारत में रहने वाले नौजवान का मन पर समरसता जैसे थॉट ही मिट जाए। साथियों, भारत को बचाना है तो समरसता स्थापन करना है, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना है, देश हित के लिए हर कोई सिटीजन को काम करना है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर का बहकावे में आना नहीं चाहिए। हमारा देश ही हमारे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमारा संविधान ही हमारे लिए हमारा रक्षा कवच है। संविधान को बचाना, संविधान को सुरक्षा देना मतलब देश का सुरक्षा देना हर कोई सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। भारत में जो लोग नफरत फैलाते हैं ऐसे लोगों को पहचानना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। जो लोग भारत का समरसता को मिटाते हैं ऐसे लोगों को, भारत का सिटीजन को दूर रहना है। क्योंकि हमें आजादी भारत में आजादी सिटीजन की तरह जीना है। यहाँ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को एस्टैब्लिश करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबको यहाँ मिलके रहना है। धर्म के नाम पर हमें कभी डिवाइड नहीं होना है। जाति के नाम पर हम लोगों को कभी भी नहीं झगड़ना है, क्योंकि ये भारत हमारा है। हमारा भारत का संविधान हमें जीने की अधिकार देता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें समरसता स्थापन करने के लिए इजाजत देता है। लेकिन कुछ नीच मानसिकता राजनीतिक लोगों की वजह से आज जो भारतवर्ष में जो नफरत, जो राइट्स, जो दंगा फैलता है, उनसे हमारा देश को बचाने के लिए हम सब लोग को मिलकर लड़ना है और भारत को सेफ एंड सिक्योरिटी से रखना है और भारतीयों का जिंदगी का मूल्यों को समझना है। और आने वाला कल हमारा नस्ल को ऐसे नफरती से दूर रखना है, जो नफरत फैलाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखना है।
संवैधानिक प्रक्रिया में हमारा देश को शासन करना है, संविधान को बचाना है और संवैधानिक प्रक्रिया से हमारा कानून को रिगार्ड देना हर कोई सिटीजन का अहम ड्यूटी है। हमारा राइट एंड ड्यूटी को सही से निभाना हर कोई अच्छा सिटीजन का काम होता है। साथियों, आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर कोई व्यक्ति का पास इनको पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।